नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर की पुस्तक जिसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा का महत्व। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जाना था समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में। साथियों, जिन विषयों को हमने अभी तक कवर किया है उन सभी की प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है समावेशी शिक्षा का महत्व। ठीक है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अधिगम असमर्थी बालक यानी वे बालक जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, वे बालक, और जो सही बालक होते हैं यानी सामान्य बालक, दोनों एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे जो बालक होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, उनके बीच एकता उत्पन्न होती है, आपसी भाईचारा का निर्माण होता है ना। उनके बीच में समानता का भाव पैदा होता है ना। इसीलिए समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों एक साथ पढ़ते हैं, इससे यह शिक्षा कम खर्चीली हो जाती है। जाहिर सी बात है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ शिक्षा में कम खर्च होता है, क्योंकि अलग अलग शिक्षा देने से खर्च ज़्यादा होगा, लागत ज़्यादा आएगी। कैसे, मान लो आपकी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, 15 ऐसे हैं जो बाधित बालक हैं यानी अधिगम असमर्थी बालक हैं, और 15 ऐसे हैं जो सामान्य बालक हैं। अगर दोनों को अलग अलग शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा तो अलग अलग हर चीज़ की कॉस्ट अलग आएगी। बिजली की कॉस्ट अलग आएगी, चाक की कॉस्ट अलग आएगी, टीचर के पढ़ाने में मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि बार बार उसी विषय को दोहराएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, खर्च ज़्यादा आएगा। अगर दोनों को एक साथ बिठा करके पढ़ाने का प्रयास किया जाए तो कॉस्ट को कम किया जा सकता है, लागत को कम किया जा सकता है। बशर्ते बस इतनी मेहनत होगी, जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो थोड़ा और गहराई से जीरो लेवल से पढ़ाने का प्रयास करेगा, बस इतना होगा, और इसी से यह शिक्षा जो है कम खर्चीली हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास और सामाजिक विकास तथा आत्मसम्मान की भावना का सही विकास किया जा सकता है। देखो, समावेशी शिक्षा के द्वारा या समावेशी शिक्षण संस्थान में जहाँ पर बच्चे जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं और सामान्य बालक पढ़ रहे होते हैं, वहाँ सभी के साथ में इक्वलिटी का समानता का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, उन सभी में आत्मसम्मान की भावना का सही विकास किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट कहता है कि जहां सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हों वहां प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होना निश्चित है। जाहिर सी बात है, प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होगा, आपसी भाईचारे के निर्माण होगा, एकता की भावना पैदा होगी, है ना। समानता सभी के बीच में उत्पन्न होगी, एक जैसा आत्मसम्मान सभी को प्राप्त होगा। इससे बालक जो हैं शिक्षा में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाँचवें पॉइंट की। पाँचवा पॉइंट क्या कहता है, पाँचवा पॉइंट कहता है यह शिक्षा समायोजन की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। समायोजन की समस्याएं मतलब वे समस्याएं जो एक अधिगम असमर्थी बालक को पढ़ाते समय होती हैं और जो सामान्य बालकों को पढ़ाते समय होती हैं। तो समावेशी शिक्षा जो होती है वो समस्याओं को समायोजित करती है, आपसी समायोजन से ख़त्म करती है और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है सभी बालकों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट क्या कहता है, छठा पॉइंट कहता है इस प्रकार की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों के माता पिता तथा समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल स्कूल पर ही पूरा बोझ डाल दिया जाए कि बस बच्चा स्कूल में जाकर ही सीखेगा, घर में आकर माता पिता ध्यान ना दें, ऐसा नहीं। माता पिता को भी अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। जब बच्चा स्कूल से घर आए तो उसके साथ बैठकर उससे बातें करनी चाहिए, उसके क्लास के बारे में बात करनी चाहिए, उसके व्यवहार को लेकर, उसकी प्रत्येक चीज़ पर उसे माता पिता को बात करनी चाहिए। क्योंकि विद्यालय में तो सिर्फ पढ़ाई पर ही लेकर चर्चा की जा सकती है, और हम बच्चा केवल विद्यालय से ही सीखे ऐसा संभव नहीं, क्योंकि माता पिता का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ठीक है, बात करते हैं 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट क्या कहता है? 7वां पॉइंट कहता है इस प्रकार की एक शिक्षा में प्रत्येक बालक को समान अवसर मिलता है। जाहिर सी बात है, जो अधिगम असमर्थी बालक हैं, यानी वे बालक जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं, है ना, या किसी भी प्रकार से बाधित हैं, और वे बालक जो सामान्य हैं, उन सभी को क्या होता है कि शिक्षा का समान अवसर मिलता है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको अवसर ना मिल पाने के कारण वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो समावेशी शिक्षा ऐसा संभव बनाती है कि जिनको नहीं अवसर मिल पा रहा है उनको भी अवसर प्राप्त होता है, जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, है ना, जिससे वे समाज में अपना भी जीविकोपार्जन कर सकें। सीधी बात है। उसके बाद हम देखते हैं 8वें पॉइंट को। 8वां पॉइंट क्या कहता है? समावेशी शिक्षा के स्कूलों की प्रत्येक कक्षा में बालकों की संख्या 20 से 30 निर्धारित की गई है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। समावेशी शिक्षा के स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में बालकों की संख्या अधिक से अधिक 30, है ना, 30 निर्धारित की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 9वें पॉइंट की। 9वां पॉइंट क्या कहता है? 9वां पॉइंट कहता है कि समावेशी शिक्षा से बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल स्वस्थ वातावरण मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सामान्य बालक और अधिगम असमर्थी बालक दोनों बच्चे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, टीचर अपने ज्ञान से वहाँ का समायोजन करेगा, जिससे उनको एक अच्छे वातावरण का निर्माण करके देगा, है ना। संस्था भी ऐसे बच्चों के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण करके देती है, जिससे उस बेहतर वातावरण में बच्चे खेल सकें, पढ़ सकें, अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकें और अच्छे भविष्य की अपने लिए कामना कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की। 10वां पॉइंट क्या कहता है? समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए उनमें अनेक प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है। देखो, आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए कैसे अनेक प्रकार के कौशल का विकास किया जाएगा? देखो, बच्चे को सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा उसको नाटक सिखाए जाएंगे, है ना, नाटक होगा, ड्रामा होगा, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ होगी। स्पोर्ट में उसे अच्छा सिखाया जाएगा, जिससे वो स्पोर्ट की क्षेत्र में आगे बढ़ सके। नाटक के क्षेत्र में होगा, कला सिखाई जाएगी बेहतर, आर्ट के क्षेत्र में। इससे क्या होगा, जब उसको सारी चीज़ें बेहतर प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर करने लगेगा तो क्या होगा, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।